सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने समास के बारे में पढ़ा था। समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, इसके बारे में पूर्व पद उत्तर पद और कौन कौन से समास के भेद हैं जो उत्तर पद और पूर्व पद के आधार पर भी रखे जाते हैं। तो आज हम समास में नंबर 1 पे लेते हैं वापिस तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तो इसमें इसका वीडियो आप जो होमवर्क दिया था उसको कंप्लीट करके वापस लेना आपको, ठीक है। तो आज लेते समास में आज तत्पुरुष समास लेते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में क्या होता है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। साथ ही इसमें क्या होता है, इसमें कारक जिनका प्रयोग होता है, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग भी होता है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। कारक कौन कौन से, कुल कारक है, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार होते हैं। इसमें 6 प्रकार के कारक का प्रयोग किया जाता है। 6 प्रकार के कारक का प्रयोग किया जाता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग भी होता है। अब जो कारक 8 प्रकार के होते हैं, उनमें से 6 प्रकार के कारक का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन से का प्रयोग नहीं किया जाता है, एक तो एक कर्ता कारक, ये आपकी जानकारी ले देते हैं कौन कौन से। एक तो कर्ता कारक और दूसरा है संबोधन कारक। इन दोनों कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके अतिरिक्त 6 कारकों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो देखते हैं बात तो ये तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और 8 कारक होते हैं, उनमें से 6 कारकों में इसमें प्रयोग किया जाता है। अब जो देखिए कुछ उदाहरण है इसके तत्पुरुष समास के, जैसे विद्यालय, जैसे कि विद्यालय। अब इसका विग्रह क्या होगा, विद्या के लिए आइए, विद्या के लिए आइए। विद्यालय का क्या हो, विद्या के लिए आइए। देखो यहाँ पे के लिए शब्द हुआ, के लिए आया ना, तो ये कारक की विभक्ति के लिए। इसी प्रकार देखिए राजपुत्र, इसका क्या होगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्र में क्या होगा, राजा का पुत्र। आगे देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, मोह तोड़।
मुंह तोड़। एक लेते हैं चीड़ी मार, तीसरा है। चीड़ी मार का क्या होगा? चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को मारने वाला। एक वापिस वो ले लेते हैं, मुंह तोड़। इसका क्या होगा? मुंह को तोड़ने वाला। मुंह को तोड़ने वाला। मुंह को तोड़ने वाला। इसी प्रकार देखो, एक हमारे पाठ आया उसमें से तुलसीदास कृत। तुलसीदास कृत जो पाठ है ना परशुराम चरित्र वाला, उसमें तुलसीदास कृत। तुलसीदास कृत इसमें क्या होगा? तुलसीदास द्वारा कृत। कृत का मतलब होता है रचना, रचित। तुलसीदास द्वारा रचित या तुलसीदास द्वारा कृत। तो ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हुए। देखो, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के ये कुछ उदाहरण हुए। जैसे विदाई लेके विद्या के लिए आए, राजपूत राजा का पुत्र, चिड़ी मार चिड़िया को मारने वाला, मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला। और तुलसीदास कृत यानी तुलसीदास द्वारा कृत। ये तत्पुरुष समास के हुए। अब तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं तो उसको हम इधर लिख लेते ऊपर। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? इसमें सबसे पहले लेते हैं, देखो मैंने कहा ना 2 को छोड़ करके करता हूं। तो पहले हो गया करता हूं, बाद में क्या होता है? कर्मकाल। तो यहाँ कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच, इस समास में क्या होगा कि इसमें 2 पदों के बीच, इसमें 2 पदों के बीच में क्रम कारक छुपा होता है। 2 पदों के बीच में क्रम कारक छिपा हुआ होता है। छिपा हुआ होता है। इसके साथ ही क्या होगा? क्रम कारक विभक्ति क्या होगी? कर्ता ने क्रम को। तो क्रम कारक का जो चिन्ह है, क्रम कारक का चिन्ह को का क्रम कारक के चिन्ह को
इसमें प्रयोग होता है को चिन्ह का प्रयोग, कर्म कारक का चिन्ह को का प्रयोग होता है, कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग होता है। इसके साथ देखो को है ना, वो कर्म कारक की विभक्ति भी है, वो कर्म कारक की विभक्ति भी है ना, कर्म कारक को की विभक्ति भी है। इसके कुछ उदाहरण है, उनको भी ले लेते हैं। ये तो थे इसके तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब हम कर्म तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण लेते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि इसमें लेते हैं रथ चालक, रथ चालक क्या होगा वो तो देखो, इसमें रथ चालक को रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। देखो यहाँ विभक्ति क्या आई को, और हमारी यहाँ विभक्ति का चिन्ह क्या आ गई को, तो आया ना को, रथ को चलाने वाला। उसी प्रकार देखो दूसरा एक और लेते हैं, ग्रामगत, इसका क्या आएगा, ग्राम को गत, ग्राम का मतलब क्या होगा, ग्राम को गत या जाने वाला, ग्राम को गत या ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। इसी प्रकार देखो एक तीसरा और लेते हैं, माखन चोर शब्द का इसका पर्याय आप बताइए। माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। इसी प्रकार देखो वन गमन क्या होगा, वन गमन क्या होगा इसका, वन को गमन, वन को गमन यानी वन को जाने वाला, वन की ओर जाने वाला। इसी प्रकार देखो एक और लेते हैं, देशगत, देश को गत, देशगत क्या होगा इसका, देश को गया हुआ, देश को गया हुआ। एक और लेते हैं, जनप्रिय, 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 जन जनता है ना, जन को प्रिय, कई राजनेता होते हैं ना जन लोगों को प्रिय, तो जन को प्रिय। तो देखो हमने तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उसके बाद में उसके उदाहरण लिए कौन कौन से होते हैं। फिर क्रम तत्पुरुष समास दिया, इसमें दो पदों के बीच में क्रम कारक छिपा हुआ होता है। क्रम कारक की विभक्ति चिन्ह या क्रम कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भी होता है। क्रम कारक की विभक्ति भी होती है, जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ग्रामगत, ग्राम इन गांव को गया हुआ, माखन चोर इन माखन को चुराने वाला, वन गमन इन वन को गमन, देशगत देश को गया हुआ, जन प्रिय जनता को प्रिय। तो आप इसको करना है, उसके साथ ही कुछ होमवर्क है वो भी करना है। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन नंबर 1, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष
समास इसे कहते हैं। दूसरा क्रम तत्पुरुष किसे कहते हैं? क्रम तत्पुरुष समास इसे कहते हैं। ये करके फिर आपको उसका कोर्स भेजना है या फिर आप व्यक्तिगत रूप से भी आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, करते हैं, समझ लें। धन्यवाद।